आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। दिल को तुमसे प्यार हुआ, पहली बार हुआ, तुमसे प्यार हुआ। सरारा पापा, सरारा पापा, चल बे मोटर चली, सरारा पापा। से सजा है, हिमालय में बसा है उत्तराखंड हमारा। पलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी, तो सीधी सादी छोरी शराबी हो गई। हाँ, जीन्स पहन के जो तूने मारा ठुमका, तो लड्डू पड़ोसन की भाभी हो गई। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जय भारत टीवी में। मैं हूं योगेश धस्माना। होली का रंग, उल्लास, उमंग हर तरफ इस वक्त है और आपको बताएं कि हम इस वक्त है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में, जहां कहते हैं कि यहाँ आबो हवा में जो है एक अलग ही रंग है और ये रंग तब और खास हो जाता है जब इस पर जुड़ जाता है होली का रंग। और होली का रंग हो और उस पर गीत संगीत ना हो तो फिर कहने ही क्या। गीत संगीत होना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि तभी मजा आता है जब हाथों में गुलाल हो, पिचकारियां हो और हर तरफ गीत संगीत हो और उसी गीत संगीत के बीच हम मदहोश हो जाएं। जी हाँ, आज होली का त्योहार है। उस खास मौके पर आप जैसा कि जानते हैं कि जय भारत टीवी हर बार आपके लिए कुछ ना कुछ खास लेकर आता है, लेकिन इस बार हम आपके लिए लेकर आए हैं होली पर एक खास जोड़ी, जिसने आपको बता दें कि पूरे देश में इस वक्त उनकी इस जोड़ी की चर्चा हो रही है। जी हाँ, उत्तराखंड से, राजधानी देहरादून से वो सुरीली आवाज, वो मखमली आवाज शिकायना मुखिया की, लेकिन उसके साथ अब एक और खासियत जुड़ गई है। जी हाँ, उनके फादर विकास मुखिया, जो दोनों आपको बता दें कि मुंबई से लौटे हैं और एक खास शो कलर्स टीवी में वो ये शो करके पहुंचे हैं और यूं कहें कि इस शो ने उन्हें बुलंदियों पर पहुंचा दिया है। खासकर शिकायना मुखिया की आवाज, जैसा कि आप जानते हैं कि बचपन से ही शिकायना ने लोगों को एंटरटेन किया है अपनी इस मखमली आवाज से। तो आज खास तौर पर हमारे खास मेहमान हैं होली के इस खास त्योहार पर, शिकायना मुखिया और विकास मुखिया। आइए उनसे बात करते हैं और होली के इस रंग में होली के उन तमाम गीतों को सुनते हैं जो आपको दिखाएंगे कि होली के खास रंग क्या है, और इस खास कार्यक्रम के जरिए आप एंजॉय करेंगे होली के इस त्योहार को। तो आज होली के इस त्योहार पर खास मुलाकात जय भारत टीवी के साथ शिकायना मुखिया और विकास मुखिया जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है। शिकायना, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जय भारत टीवी की तरफ से आप दोनों को होली की शुभकामनाएं। आपको भी, आपको भी जय भारत के जितने भी व्यूअर्स हैं, आप सबको हैप्पी होली। और ये बताइए अभी कैसा लग रहा है? अभी आप धमाल मचा के लौटे हैं मुंबई से। शिकायना बताइए इसकी। सच बोलो तो मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा मज़े इस बार मेरे पापा ने किए हैं शो में, क्योंकि उनकी जो इच्छा है वो तो पूरी हो चुकी है, सबने देखा है वो। ये तो पूरी दुनिया के सर डंडे भी पड़े थे टीवी में। तो बीवी को मनाना बहुत ही मुश्किल हो गया था, तो अभी रोज़ उसको हफ्ते में एक बार तो ले जाता हूँ डिनर पे कि मेरा जो कीड़ा है शिल्पा शेट्टी से मिलेगा वो शांत हो गया। क्रश तो हर किसी का रहता है और क्रश तो ये कहते हैं कि ताउम्र रहता है जब तक आप हैं इस दुनिया में। हाँ जी, एक बचपन में था, एक सभी का होता है, आपका भी रहा होगा। तो इस बार तमन्ना जो है वो पूरी होगी। खास रही। आपको एक बात बता दें हम कि जब आपका ये शो टेलीकास्ट हुआ है उसमें आप दोनों आए, पूरी फैमिली आई है, तो उत्तराखंड के लिए खास बात ये रही कि आप दोनों ने जो है उत्तराखंड को जाकर रिप्रेजेंट किया है एक बड़े मंच पर, और उत्तराखंड के लिए गौरवशाली पल रहे जब आप वहाँ। हमेशा ही जब भी हम परफॉर्म करते हैं, सबसे हम बहुत प्राउड फील करते हैं कि हम उत्तराखंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बेहद खास बात ये रही है इस बार के सोनी टीवी का जो ये रियलिटी शो था उसमें कि उत्तराखंड से पहुंचे राजधानी देहरादून से, और ऐसा धमाल मचाया है कि जजेस ने भी जो है खुलकर जो है तारीफ की है, जो उनको जो है खड़े होकर जो है तारीफ की। और खासकर जो है आपने देखा है कि विकास जी का जिस तरीके से क्रश रहा है शिल्पा शेट्टी जी, उनके साथ भी जो है हंसी हल्के फुल्के पल हमने देखे हैं और लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया इस पर। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है जब भी हम परफॉर्म करते हैं एज उत्तराखंड को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो बहुत ही इस बार बहुत ही मज़ा आया, क्योंकि उन्होंने
पहाड़ों के बारे में इतने सारी बात की बादशाह ने, शिल्पा शेट्टी ने, कि उन्होंने बोला अगर जन्नत है कहीं तो वो है उत्तराखंड। तो वो इनफैक्ट उन्होंने बोला, मैं छुट्टी बिताने भी आ रही थी और शिल्पा शेट्टी आई भी थी छुट्टी बिताने, तो बहुत ही उन्होंने उत्तराखंड के टैलेंट के बारे में भी बहुत उन्होंने सराहना किया। जुबेन नौटियाल, नेहा कक्कड़, उसके बाद बोला अब शिकायना को देखेंगे हम, तो देख रहे हैं। तो आने वाले टाइम पे शिकायना भी एक बहुत बड़ी स्टार होगी उत्तराखंड से। तो बहुत ही अच्छा खुशी का पल था हमारे लिए, एंड इट्स ऑलवेज बहुत गर्व की बात होती है हमारे लिए कि हम उत्तराखंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ जी, वही जो पापा ने बोला, उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करना हमारे लिए एक बहुत ऑनर की बात होती है कि हम जब भी आते हैं, कोई भी शो में आते हैं, तो हमारे नाम के साथ नीचे उत्तराखंड का नाम है जो जुड़ा होता है, तो बहुत अच्छा लगता है, गर्व भी महसूस होता है। एंड सच बताऊँ तो टीवी में बहुत सारी चीज़ें दिखाई नहीं जाती है बिकॉज ऑफ द टाइम स्लॉट, बट मुझे याद है कि हमने जब जजेस को बताया था कि हम उत्तराखंड से हैं, तो उत्तराखंड की जो तारीफ़ हुई थी, मतलब आई थिंक सो 10-20 मिनट उत्तराखंड की तारीफ़ हुई होगी। एंड इनफैक्ट बादशाह ने उत्तराखंड के ऊपर एक बहुत बड़ी कविता भी लिखी है, वो भी सुनाई थी। तो बहुत अच्छा लगा सुन के कि उत्तराखंड को इतना बड़ा मिलता है, एक प्रेस्टीज मिलता है उत्तराखंड को। एंड उत्तराखंड इज सच लाइक रियली सच ब्यूटीफुल प्लेस। एंड हम लोग देख ही रहे हैं आजकल मूवीज़ में भी उत्तराखंड इतना आ रहा है, सो इट्स ऑलवेज अ प्राउड हमारा उत्तराखंड में जो आपने खास गीत बनाया है वो भी आपसे सुनेंगे, लेकिन आज मौका तो होली का है और होली के मौके पर आप दोनों हो और होली का गीत ना हो, ये कैसे हो सकता है? सबसे पहले होली पर एक गीत हो जाए। रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, वो रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, वो रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। सोने की थाली में जो ना परोसा, सोने की थाली में, ओ सोने की थाली में जो ना परोसा, सोने की थाली में जो ना परोसा, खाए गोरी का यार बलम तर से, रंग बरसे, वो रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। होली है, होली है और ये रंग बरस रहा है इस वक्त जो है, कई जगह पर जो है ये गीत संगीत बज रहा होगा, लेकिन जब आप गाते हैं तो अलग ही रंग आ जाता है होली का। यहाँ पर जिस तरीके से हमने आपको बता रहे हैं हम लगातार कि अचीवमेंट्स पर अचीवमेंट जो है मुखिया परिवार ला रहा है उत्तराखंड के लिए, और एक नया अचीवमेंट है कि सोनी टीवी टेलीविजन पहुंचे और वहाँ पे उत्तराखंड की बढ़ चढ़ कर तारीफ हुई है। अगला अचीवमेंट आपका ये जानना चाहेंगे, हमें ये खबर मिल रही है कि शिकायना जो है हिमेश रेशमिया जी के लिए आगे गाने जा रहे हैं। हाँ, ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी खुशी का एक खुशी की बात है। अभी रिसेंटली हिमेश सर के यहाँ से फ़ोन आया कि शिकायना को हम चाहते हैं कुछ रिकॉर्ड करने के लिए। तो अनफॉर्चुनेटली उस दिन इसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो अभी हम दूसरे कॉल का वेट कर रहे हैं कि उन्होंने बोला है कि शिकायना को जल्द बुलाएंगे, कुछ उनको रिकॉर्ड करना है। तो एक कुछ गुड न्यूज़ है बहुत बड़ा। शिकायना हिमेश रेशमिया एक लेजेंड है म्यूज़िक इंडस्ट्री के, क्योंकि अलग तरह के गानों के लिए, या कहें कि हम एक दौर था जब उनके एक के बाद एक हिट गाने आते गए, सब हर किसी सिंगर की चाहत होती कि हिमेश जी से एक बार उनके साथ हम गाना गाएं, मतलब वो ड्रीम पूरा हो। हाँ जी, एक्चुअली सच बताओ तो हिमेश सर जो थे वो मेरे दोनों शोज़ में, मैं 2 रियलिटी शोज़ में गई थी पहले, जब किड्स रियलिटी शोज़ जो थे मेरे, द वॉइस इंडिया किड्स एंड सुपरस्टार सिंगर, तो दोनों में वो मेरे जज थे। एंड द थिंग इज़ कि दोनों में मुझे उनके साथ लाइव परफॉर्म करने का मौका तो मिला था, पर इस बार हमें उनके ऑफिस से कॉल आया कि उनको मुझसे लाइक ही वांट्स मी टू सिंग हिज सॉन्ग, सो दैट वाज लाइक अ बिग डील। पहले तो मुझे लगा कोई मजाक कर रहा है, तो पहले मैंने बोला हेलो, हाँ जी सच्चे करके, तो बाद में पापा ने बोला सच्चे करके कॉल में, मतलब वो करो मैं ओके थैंक यू वेरी मच। तो सच में एक बहुत ऑनरेबल मोमेंट था कि हिमेश सर ही थॉट ऑफ मी, तो यस जस्ट वेटिंग फॉर द कॉल। एंड या ये भी बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने सोचा मेरे बारे में।
अब इसी खुशी के साथ एक गाना भी होना चाहिए, क्योंकि दर्शक देख रहे हैं कि शिकायत और विकास जी आए हैं, तो एक गीत से काम नहीं चलने वाला। आज तो बहुत सारे गीत होने जा रहे हैं होली के मौके पर। दिल को तुमसे प्यार हुआ, पहली बार हुआ, तुमसे प्यार हुआ। मैं भी आशिक यार हुआ, पहली बार हुआ, तुमसे प्यार हुआ। छाई है बेताबी मेरी जान, कहो मैं क्या करूं। छाई है बेताबी मेरी जान, कहो मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। दिल को तुमसे प्यार हुआ, पहली बार हुआ, तुमसे प्यार हुआ। मैं भी आशिक यार हुआ, तुमसे प्यार हुआ, पहली बार हुआ। देखिए, ये गीत आया है आपके समक्ष और आपने सुना कि इस गाने में किस तरीके से खास रंग है, और वो है ये इस जोड़ी का। ये सॉन्ग हमारे इंस्टाग्राम हैंडल और यूट्यूब में है, आप अगर देखना चाहें। जब हमने ये रील डाले थे तो एक आप बताओगे सिंगर? हाँ जी, हमने जब ये रील डाली थी तो कुछ दिनों बाद मुझे एक्चुअली मम्मी ने बताया कि तुमने कमेंट्स चेक करे अपने रील में। मैंने बोला क्या हुआ, क्या क्या प्रॉब्लम हो गई कुछ। लाइक लोगों को कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे रंग अच्छे नहीं लगते हैं, तो किसी ने कुछ बोल दिया। तो चेक करा तो जो सिंगर है रूप कुमार राठौर जी, उन्होंने कमेंट करा हुआ था कि दिस इज़ लाइक रियली अमेजिंग एंड वंडरफुल डुओ करके। सो इट वाज अ ग्रेट ऑनर फॉर अस, बहुत अच्छा लगा। बहुत ही लेजेंड है, और वो भी, उनकी भी शायद एक बहुत अच्छी है रेवा राठौर, उनकी बेटी भी बहुत अच्छी गाती है। तो उनसे कमेंट मिलना मतलब बहुत ही कुछ दिनों से हम लाइक इट्स लाइक यू नो, आजकल हम लोग 1-1.5 मिनट के गाने डाल रहे हैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम में। तो पिछले दिनों में काफ़ी हमारे लिए बहुत अच्छा मोमेंट ये रहा कि जो सिंगर्स थे उन्होंने खुद ही कमेंट्स किए थे। ऐश किंग ने कमेंट किया आपके एक गाने में, और ऐश किंग और पलाश सेन उनके गाने में। पलाश सिंह ने भी मेरा एक उनका गाना गाया था हमने, मायरी जो है, तो उसमें उन्होंने कमेंट करा था। एंड ही आल्सो शेयर्ड इट ऑन हिज स्टोरी सेइंग दैट एब्सोल्युटली यूफोरिक। ये कमेंट्स आपको मिल रहे हैं। कहते हैं टैलेंट की जो है तो वही पहचान सकता है टैलेंट को जो उस सपने को जिया हो। जैसे आप कह रहे हैं कि आपने जो है एक सपना देखा शिकायना के लिए कि वो जो है एक बड़ी सिंगर बने, और उसकी तरफ वो है धीरे धीरे आगे बढ़ रही स्टेप बाय स्टेप। जिस तरीके से हम बता रहे हैं लोगों को, हम बता भी रहे हैं कि अचीवमेंट्स क्या हैं शिकायना की। विकास जी ये बताइए, जो आपने सपना देखा वो पूरा होता हुआ दिख रहा है, तो क्या इस जो ये जो फीलिंग होती है अंदर, शब्दों में बयां करना बेहद मुश्किल है, लेकिन किस तरीके से आप बयां करें? शब्दों में बयां करना तो बहुत ही मैं क्या बताऊं, ये मेरे लिए एक ऊपर वाले का बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी आगे जाके इतना नाम करेगी और मुझे इतना प्राउड फील कराएगी। आप जानते हैं एज अ फादर यू नो, बच्चे अगर कुछ करते हैं तो वो उससे जो खुशी होती है उसको बयां करना लाइक यू नो, तो मैं डेली सपनों में जीता हूँ और मैं बस वेट कर रहा हूँ कि शिकायना कब वो आसमान को छुए। तो प्रोसेस जारी है और मेरा सपना जो है, मैं अभी भी हूँ सपने में और साकार होता दिख रहा है और मैं वेट कर रहा हूँ। शिकायना कैसा लगता है? सच में बहुत अच्छा लगता है एंड बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ मैं अपने आप को कि मुझे ये मौका मिला इन मंच में जाने का, और वो भी अपने पापा के साथ। इन पेरेंट्स मुझे सपोर्ट करते हैं, सो इट्स लाइक अ ह्यूज डील फॉर मी। कि बहुत बार होता है कि पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं, इस बार मेरे जो पेरेंट्स हैं वो हमेशा मेरे साथ खड़े हैं। वो बोलते हैं तुम्हारा जो भी सपना है हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। सो सच में बहुत अच्छा लगता है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि हम दोनों का जो सपना है वो मिलता है,
तो मेरे लिए एक बहुत खुशी की बात है। एंड पापा के साथ परफॉर्म करती हूँ तो हमेशा एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है, अलग ही एनर्जी होती है। तो अच्छा लगता है कि मंच में मुझे अकेले नहीं पर पापा के साथ परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है। तो पापा के लिए परफॉर्म करने का मौका मिला, तो एक पापा के लिए आपने एक गीत भी गाया था पहले, अब दोनों ने। हाँ, तो वो गीत एक बार फिर गुनगुनाओ। मेरी खुशी में झूमे हर गम तू भुला के, मेरे सपनों में जिए हर सपना भुला के, मेरे रास्तों की हर मुश्किल को तू मिटा दे, कांटों पे तू चले फूल मेरे लिए बिछाए मेरे पापा। तुझ सा कोई नहीं मेरे पापा। तुझ सा कोई नहीं। तो जग के हर खिलौने मेरे, तू है तो चांद और सितारे मेरे, तू है तो मंजिलें हर कदम पे मिले, तू ही ओ पापा मुझे हर जन्म में मिले। खुशी में झूमे हर गम तू भुला के, मेरे सपनों में जिए हर सपना भुला के, मेरे रास्तों की हर मुश्किल को तू मिटा दे, कांटों पे तू चले फूल मेरे लिए बिछाए। देखिए कितना सुंदर जो है एक जो है समा बन गया है। इस वक्त होली का मौका है और इस वक्त जो है आप अपने घरों में इस वक्त होली खेल रहे हैं और हम यहाँ पर मौजूद हैं आपके लिए ही, और विकास जी और शिकायना भी हमारे साथ मौजूद हैं सिर्फ आपके लिए ही, और आपके लिए गीत गुनगुना रहे हैं और आपसे ही जो है देखिए एक जोड़ी बनती है। कहते हैं कि कलाकार तभी बनता है जब जनता उसे पसंद करे, और ये ऐसे कलाकार हैं, ऐसे सिंगर्स हैं जिन्हें जनता पसंद करती है। इसीलिए जो है यूट्यूब पर जब ये आते हैं, इंस्टाग्राम पर लाइव जब आते हैं, फेसबुक पर जब लाइव आते हैं, तो कहते हैं कि लोग जुड़ जाते हैं और तारीफ के पुल बन जाते हैं वहाँ पर, और लोग बेतारीफ करते हैं। शिकायना की खासकर शिकायना जब वॉइस किड्स में गई थी तो उस वक्त पहले ये देखा गया कि उत्तराखंड से कौन गया है। उत्तराखंड से जब नाम आया शिकायना का कि शिकायना मुखिया गई हैं, तब लोगों ने सर्च करना शुरू किया वॉइस किड्स में, और एक जो है एक उनके साथ जो रिलेशन बन गया है उत्तराखंड के लोगों का शिकायना के साथ, कि भाई शिकायना गई है, पहाड़ की बेटी गई है वहाँ पर गाने के लिए, और पहाड़ की बेटी ने ऐसा जलवा दिखाया वॉइस किड्स का कि आज तक जो है वो लोगों के दिलों में छाया हुआ है। क्या कहेंगे शिकायना, जो उत्तराखंड से इतना प्यार मिलता है? बहुत अच्छा लगता है, उत्तराखंड से प्यार मिलता है। उत्तराखंड सच बताऊं तो एक परिवार जैसा ही लगता है। परिवार होता है ना, हमेशा सपोर्ट करता है, कुछ भी करो आप, हमेशा साथ देता है, तो वैसे ही उत्तराखंड है मेरे लिए। आप बताइए। हाँ, जो शिकायना ने बोला सही बात है, क्योंकि इस माटी से हम इतना जुड़े हैं कि मतलब ऑलवेज बहुत ही प्राउड होता है हम जब भी जाते हैं कि कहना ही बहुत ही मतलब प्राउडली हम कहते हैं कि हम उत्तराखंड से हैं। तो तब लोगों की रंग ही बोल रही उत्तराखंड से। तो मुझे लगता है कि ये हम ऐसे जगह रहते हैं जहाँ के बारे में हम बस बोलने की बात है, और आगे से हमें बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं उत्तराखंड। इसीलिए जिस तरीके से आपने बताया कि बादशाह जो हैं उन्होंने काफ़ी तारीफ की उत्तराखंड के बारे में, और कहा ऐसे में हमने ये भी पता है हमें कि आपने उत्तराखंड के लिए भी एक जो है गीत खुद बनाया हुआ है। वो कब तक आएगा हमारे श्रोताओं के बीच, कब तक वो गीत आएगा? लेकिन पहले आप हमें वो गीत सुनाइए। मैं उससे पहले मैं आपको एक उत्तराखंड फोक म्यूज़िक थोड़े, जिसको मैं चित्रहार बोलता हूँ, शिकायना तो गाती नहीं है तो बट मेरे साथ दे सकती है। तो अभी आप लोग भी साथ दीजिए और आप लोग होली पे सभी दर्शकों से
रिक्वेस्ट है आप लोग भी गुनगुनाइएगा। है भानुमती पाव बजारा, है भानुमती पाव बजारा, लेवलु है कुर्ता सुलारा, ऐजा है भानुमती पाव बजारा। घास काटी बोझा बोकी लेऊ 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 लेऊ, ओ दिल मेरो भी कर दू बुजुर रऊ रऊ रऊ, ओ दिल मेरो भी कर दू बुजुर रऊ रऊ रऊ। घास काटी बोझा बोकी लेऊ 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 लेऊ, ओ दिल मेरो भी कर दू बुजुर रऊ रऊ रऊ, ओ दिल मेरो भी कर दू बुजुर रऊ रऊ रऊ। योगेश जी, कीले दारू बोला है लीला घसियारी, कीले दारू बोला है लीला घसियारी, तेरी भैंस बुकी रमाड़ी है लीला घसियारी, कीले दारू बोला है लीला घसियारी। नीकी जी का बहुत ही एक फेमस गीत है। सरारा पुआ पुआ सरारा, सरारा पुआ पुआ सरारा पुआ पुआ, चल बे मोटर चली सरारा पुआ पुआ, चल बे मोटर चली सरारा पुआ पुआ। ऊंचा नीचा डाड़ा में टेढ़ा मेढ़ा बाटा सरारा। योगा जी माइक लीजिए। सरारा पुआ पुआ सरारा पुआ पुआ, चली बे मोटर चली सरारा पुआ पुआ, सराय मोटर चली सरारा पुआ पुआ। देखिए ये गीत हो गया। और एक चित्रहार हमने जिस तरीके से विकास जी ने बताया कि एक चित्रहार तैयार किया गया उत्तराखंड के जो लोकगीत हैं, और ये बेहद हिट लोकगीत हैं जो लोग आज भी सुन रहे होंगे जी। और इसके बाद जिस तरीके से आपने कहा कि उत्तराखंड के लिए एक गीत है वो जल्द ही आने वाला है, हाँ जी। लेकिन उससे पहले एक झलक हमारे दर्शकों के लिए, हमारे श्रोताओं के लिए। पहाड़ों से सजा है, हिमालय में बसा है, सजा है, हिमालय में बसा है, उत्तराखंड हमारा है स्वर्ग सा प्यारा, उत्तराखंड हमारा है स्वर्ग सा प्यारा। इसका जो सेकेंड वर्स है मैं यही गाना चाहता हूँ और यही कामना करता हूँ कि हमारे उत्तराखंड जैसे है अभी और हमेशा ऐसे रहे। हमको है गर्व उत्तराखंड पर, जन्नत से भी है ये बढ़कर, है प्रार्थना इसके लिए रहे अमन इस धरती पर, रहे अमन इस धरती पर। हरियाली से भरा है, फूलों से सजा है, उत्तराखंड हमारा है स्वर्ग सा प्यारा, उत्तराखंड हमारा है स्वर्ग सा प्यारा। देखिए उत्तराखंड स्वर्ग सा प्यारा है, और यही कामना जो है इस वक्त विकास जी और शिकायना कर रहे हैं, और ये गीत जल्द आपके पास आने वाला है। और देखिए अभी तो हमने थोड़ी सी झलक इस गीत की आपको सुनाई है, जब पूरा गीत आएगा तो आपको बेहद पसंद आने जा रहा है गीत। विकास जी आगे बढ़ते हैं, और अब ये बताइए
शिकायना का तो सिंगल आ चुका है, विकास जी का सिंगल कब आ रहा है? नहीं नहीं, मेरा जो सपना है वो मेरी बेटी पूरा कर रही है। वो मेरे लिए बहुत है कि मेरी यही एक ही ख्वाहिश, इच्छा और बोलते हैं ना जीवन में यही है कि मेरी बेटी को मैं बहुत आगे देखूं और बहुत बड़े मुकाम पे देखूं। मेरे वो तो आगे बढ़ रही हैं, लेकिन आपके भी बहुत फैंस हैं अभी इस वक्त पूरे इंडिया में। ऑल बिकॉज ऑफ शिकायना, थैंक यू सो मच। एक्चुअली सही बोलूँ तो मैं एज अ टीचर मैं इसको बहुत डांटता हूँ, कभी ये सही नहीं हुआ, कभी ये नहीं सही हुआ, बट मैं कभी कभी इसको बोलता हूँ यार मेरे से अच्छे सिंगर तू है। नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूँ उसके आगे। ये बहुत ही जो देखिए, आज कहते हैं ना कि कोई भी जो बच्चा होता है वो अगर अपने जो है जीवन में आगे बढ़ता है तो उसके पीछे वो जितनी मेहनत करता है उससे डबल मेहनत जो है माता पिता की होती है, और ये मेहनत आपकी है जो शिकायना आज इस जो मुकाम पर खड़ी है। थैंक यू सो मच। बट लाइक कहते हैं कि एक यू नो सब कहते हैं कि आपने बहुत ही मेहनत किया है अपनी बेटी के लिए, और मैं ये चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ शिकायना को भी कि थैंक यू शिकायना फॉर यू नो, आपकी वजह से मैं टीवी में दिख जाता हूँ। अभी जय भारत जी टीवी भी आई है मेरे सामने। थैंक यू सो मच, दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ शिकायना, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी उस मुकाम पे जाके परफॉर्म या गिटार प्ले कर पाऊँगा। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई डॉटर। परफॉर्म करे थे, ऐसा लग रहा था कि आपको तो मतलब स्टेज में आपको कई साल हो गए परफॉर्म करते हुए। नहीं सर, कई साल तो हो गए, बट एक जो सपना अधूरा था जो मैं अपने टाइम पे कर नहीं पाया, बट अभी उसका मलाल या मतलब गिला शिकवा कुछ नहीं होता, क्योंकि वो मेरी बेटी ने मेरे लिए कर दिया है। तो क्या कहेंगे शिकायत की तरफ? बहुत अच्छा लगता है, पर मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि मुझे लगता है मैं इसीलिए जाना चाहती हूँ क्योंकि मेरे पापा मेरे साथ हमेशा खड़े रहते हैं। हम जब भी टीवी में आते हैं मैं जो देखती हूँ वो ये है कि शिकायना और विकास, हम दोनों फादर डॉटर ही आते हैं टीवी में, एंड वही सबको अच्छा लगता है। एंड या हमें भी अच्छा लगता है कि हम अपना बॉन्ड जो है वो दूसरों को दिखा सकते हैं, एंड वी कैन शेयर इट विद अदर्स। सो या, एंड मैं बोलूँगी पापा हमेशा मुझको बोलते हैं कि तुम मुझसे अच्छा गाती हो और ये सब, पर मुझे लगता है कि ज्ञान जो है वो मेरे पापा के पास बहुत ज़्यादा है मुझसे। तो यस, शिकायत ही नहीं, आपसे तो कई जो है बच्चे इस वक्त ट्रेनिंग ले रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं इस वक्त। जब आप शिकायना को सिखाते हैं तो एक बेटी के तौर पर सिखाते हैं, लेकिन या फिर एक टीचर के तौर पर सिखाते हैं एक सख्त लहजे में कि भाई गलती है तो गलती। स्ट्रिक्टली टीचर, कई बार हमारी लड़ाई भी हो जाती है, बहुत बुरी वाली लड़ाई हो जाती है, तो मैं बीपी की गोली लेके चलता हूँ। मैं बोलता हूँ आज मुझे ये खानी ना पड़े। तो जब मैं सिखाता हूँ तो मैं अलग ही एक मूड में रहता हूँ, जैसे तब उस वक्त ये मेरी बेटी नहीं है, मेरी शागिर्द है, तो खैर ये जानती है इस बात को, एंड शी कोऑपरेट्स गुड। शिकायना इज़ अ गुड लर्नर, वो हमने देखा भी है कि जिस तरीके से वो आगे बढ़ रही हैं। शिकायना ये बताइए कि अभी अगर हम ये कहें शिकायना कि होली को लेकर जो आप बचपन से गुनगुनाती रही हैं कोई गीत, और जो आपके मन में चढ़ा हुआ हो कि हाँ होली पर जो है जब मैं होली खेलने जाऊँ और ये गीत बजना चाहिए, वो कौन सा गीत है? रंग बरसे ही था वो, वही, क्योंकि मैं बचपन से ही सुन रही हूँ वो गाना, एंड ऑफ कोर्स फ्रॉम द आइकॉनिक मूवी जो सबको पता है। मैं भी बचपन से सुन रहा हूँ। तो वही वो बहुत सारी जनरेशन से चलता आ रहा है। सो यप, दैट्स नाइस। आई थिंक सो हमसे भी पहले से दादी भी यही, मोस्ट प्रोबेबली दादी के टाइम की है, तो वो भी यही सुनती हैं। तो यप, अभी तो बहुत सारे होली पे सॉन्ग्स आए हैं बीच में, तो वो कोई सॉन्ग हम सुनना चाहेंगे आपसे। इतना मजा क्यों आ रहा है, तूने हवा में भांग मिलाया, इतना मजा क्यों आ रहा है, तूने हवा में भांग मिलाया, दुगना नशा क्यों हो रहा है, आंखों से मीठा दूध खिलाया, ओ तेरी मलमल की कुर्ती गुलाबी हो गई, तो चली चाल कैसे नवाबी हो गई, तो
बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी तो सीधी सादी छोरी शराबी हो गई। हाँ जीन्स पहन के जो तूने मारा ठुमका तो लड्डू पड़ोसन की भाभी हो गई। ये वो गीत है, हैप्पी होली। तो ये वो गीत है जो आपने सुना और आज बेहद आनंद आया इस खास मुलाकात में शिकायना और विकास जी के साथ मिलकर। और हमने आपको बताया कि किस तरीके से संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रहे हैं और आगे ही बढ़ते रहेंगे। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। और एक बार जय भारत टीवी की तरफ से आप दोनों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे जो श्रोता है उनको क्या आप संदेश दें? शिकायना मैं हमेशा जो भी त्यौहार होता है, फिर चाहे वो दिवाली हो, होली हो, जो भी है, मैं बस यही एक चीज़ बोलती हूँ कि हैव अ सेफ होली एंड इन्वायरमेंटल जो फ्रेंडली हो वैसे ही सेलिब्रेट करिए, क्योंकि उत्तराखंड को हरियाली से मतलब वी हैव टू मेंटेन इट। एंड मैं बस यही बोलूँगी कि रंग जो है वो थोड़े इको फ्रेंडली रंग आते हैं आजकल, वो यूज़ करिए, कम ग्रुप में खेलिए, क्योंकि अभी कोविड शांत है पर है, अभी गया नहीं है। तो या इको फ्रेंडली होली खेलिए प्लीज़, एंड एनिमल्स से दूर रखिए क्योंकि एनिमल्स को बहुत प्रॉब्लम होती है इससे। सो या दैट्स इट। शिकायना, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जय भारत टीवी को समय देने के लिए। जी थैंक यू योगेश जी, और आपके जो कैमरामैन है, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपको भी पूरे दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमें इतना प्यार और आशीर्वाद दिया है और यही प्यार और आशीर्वाद हमेशा शिकायना के लिए बनाए रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड। जी हाँ, तो देखा आपने कि किस तरीके से जो है आगे बढ़ रहे हैं और होली के खास त्योहार पर खास मुलाकात आपके लिए रही है ये बेहद खास। और जिस तरीके से गीत गुनगुनाए, गाने गुनगुनाए, उससे अलग ही समा बन गया है होली के त्योहार पे। तो हमारे इस खास मुलाकात इस खास प्रोग्राम में अभी के लिए बस इतना ही। और भी प्रोग्राम्स आपके लिए हम लाते रहेंगे। देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरें भी आप तक पहुंचाते हैं हम। और ये खबरें देखने के लिए आपको सिर्फ करना ये है, हमारे YouTube चैनल जय भारत टीवी को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा और रुकिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि इस तरीके की खास मुलाकातें आप तक तुरंत पहुंच जाएं। और अगर खबरों को पढ़ना चाहते हैं आप तो जाइए www.jayBharatTV.com पर और पढ़िए देश दुनिया की तमाम ताज़ा खबरें। तो फिर क्या, आपको बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, हैप्पी होली।